हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस। सो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था चाक डायनेस्टीज एंड मुगल डायनेस्टीज, मुगल एम्पायर के बारे में। तो अभी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मुगल एम्परर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स कम टू द फर्स्ट मुगल एम्परर एंड पहले मुगल एम्पायर में जो सबसे पहले मुगल एम्परर आते हैं वो आते हैं बाबर। बाबर जी का जन्म हुआ था 1526 में और 1530 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो बाबर के बाद आते हैं हुमायूं 1530 से 1540 और 1555-1556। तो रिंग का इनका शासन काल जो है वो रहा है। तो अभी बात करते हैं बाबर के बारे में सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स कम टू दिस। बाबर जो थे वो पहले मुगल एम्परर थे, ठीक है। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494। उनको 1494 में उनको फरगाना के ताज पे बिठाया गया था जब उनकी उम्र मात्र 12 साल की थी। उसके बाद ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप उज़्बेक्स। तब क्या किया, तब उज़्बेक्स ने देखा कि एक छोटा सा लड़का जो है मतलब राजगद्दी के ऊपर बैठा था, तो जो मंगोल थे उन्होंने धड़ाधड़ क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया, जिसके कारण इनको जो है अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ना पड़ गया। उसके बाद 1504 में इन्होंने काबुल को सीज किया। फिर उसके बाद 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, पानीपत की लड़ाई में हराया। उसके बाद दिल्ली और आगरा दोनों को कैप्चर किया। फिर 1527 में इन्होंने राणा सांगा को हराया, जो कि राजपूत रूलर से, ठीक है, कनौवा की लड़ाई में, कनौज की लड़ाई में, ठीक है। यहाँ पे कनौवा लिख दिया, एक्चुअली कनौज, ठीक है जी। 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, ठीक है। चंदेरी के जो थे राजा थे उनको, चंदेरी के जो राजपूत थे उनको हराया और धीरे-धीरे आगरा और दिल्ली के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया था जब तक इनकी डेथ से पहले-पहले। तो बाबर जी 12 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद मंगोल ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो उनको एंसेस्ट्रल थ्रोन छोड़ना पड़ा, लेकिन इन्होंने फिर से वापसी की और 1504 में इन्होंने काबुल को सीज किया। उसके बाद 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद 1527 में राणा सांगा को हराया। उसके बाद 1528 में इन्होंने चंदेरी के राजपूतों को हराया और अपनी डेथ से पहले-पहले आगरा और दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल बना चुके थे। ये इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ उसी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आई एम शेयरिंग माय नोट्स विद यू एंड प्लीज कमेंट में बताइएगा अगर कुछ कमियां पेश होगी। आगे बात करते हैं, तो आगे आते हैं दूसरे नंबर पे हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक, ठीक है। तो ये मेन पार्ट रहे। अब इनके मेन पॉइंट्स जो इनके शासन काल में थे और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुमायूं अपनी डेथ से पहले-पहले इन्होंने अपनी जैसे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, ठीक है, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस। मतलब हुमायूं ने जो ज़्यादा थी अपनी फादर की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी सभी भाइयों के अंदर, ठीक है। तो हर एक भाई को मिला था एक प्रोविनेंस, हर एक भाई जो है वो एक पार्ट के राजा थे। शेर खान डिफीटेड हुमायूं, बट शेर खान जो कि उनका ब्रदर था, तो उनको जो है उन्होंने हुमायूं को हराया चौसा की लड़ाई में, जो कि 1539 में हुई, और कनौज की लड़ाई में जो 1540 में हुई। और उसके बाद फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, जिसके कारण हुमायूं को ईरान में जाना पड़ा वहां से भागे, ठीक है गाइस। वो खानुआ करके ही प्लेस है और यहाँ पे कनौज की है, कनौज की लड़ाई में भर रहा था। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। ईरान में जाके, जैसे वो क्योंकि ईरान में चले गए, तो ईरान में जाके उनको सफाविद शाह की हेल्प मिली और उन्हें दोबारा 1555 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया। बट नेक्स्ट ईयर, मतलब 1556 में, 1556 की बात करें इस ईयर में, ठीक है गाइस, इस ईयर में क्या हुआ, तो इनको जो है वो जगह को छोड़ना पड़ गया, ठीक है गाइस। ओके, लेट मी टेक दिस, ठीक है। 1556 में इनकी डेथ होगी, 1556 में इनकी डेथ होती है। 1555 और बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन इंसिडेंट इन दिस बिल्डिंग। मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग में स्टेयर्स होते हैं और स्टेयर से गिर के इस राजा की डेथ होती है। जीकेएसएसबी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मुगल एम्परर थे जिनकी डेथ जो है वो एक एक्सीडेंट के कारण हुई थी बिल्डिंग के अंदर, और ये बिल्डिंग में स्टेयर से गिरे थे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पूछा जाता है दिस पॉइंट, ठीक है, कि
मतलब 1556 के अगर हुमायूं की डेथ होती है तो किसके कारण होती है? क्योंकि ये अपने ही घर में बिल्डिंग से स्टेयर से गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शासनकाल शुरू होता है 1556 में डेथ हो जाती है आपकी हुमायूं की। हुमायूं के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अकबर, जो कि सबसे सफल राजा, सफल एम्परर माने गए हैं पूरे मुगल शासनकाल में। तो अकबर 1556 से 1605। अब इनकी बात करें तो ये मात्र 13 साल के थे जब इनको राजगद्दी के ऊपर बैठाया गया। इनके शासनकाल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 1556 से 1570 और 1570 से 1585 और 1585 से 1605। 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले बात करते हैं 1556 से 1570। अकबर क्योंकि मात्र 13 साल के थे तो पहले शुरू में ये डिपेंडेंट थे, बेरम खान जो थे और दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ जो थे। बट उन्होंने 1556 से 1570 के आते-आते उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट बनाया। बेरम खान और दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ से बिल्कुल इन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट जो है वो खुद को संभाल सकता हूँ। उसके बाद मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया सूरीज में और अफगान्स में, ताकि वहाँ पे जो उनका हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम जो था और उज़्बेक्स जो रिवोल्ट चला रहे थे उसको सप्रेस किया जा सके, उसको दबाया जा सके। 1568 में इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ द चित्तौड़ वाज सीज। चित्तौड़ की जो सिसोदिया कैपिटल थी उसको सीज कर दिया गया। 1569 में इन 1569 रत्नामबोर वाज सीज, रत्नामबोर को सीज किया गया। फिर दूसरा शासनकाल शुरू होता है 1570 से 1585। इसमें मिलिट्री कैंपेन गुजरात में चलाए गए, फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन सब में चलाए गए। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय और इसके ये जो कैंपेन थे ये कॉम्प्लिकेटेड किसके कारण हो गई? क्योंकि 1569 से 1580 रिवोल्ट जो कि मिर्जा हाकिम को जो था उसको सप्रेस किया जा रहा था, उसके कारण ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। 1585 से 1605 की बात करें तो अकबर जी ने अपने शासनकाल को बढ़ाया, अपने एम्पायर को बढ़ाया, बड़े सारे कैंपेन्स नॉर्थ वेस्ट में चलाए गए। ठीक है, खानदार को सीज किया सफाविद से, सफाविद के अंडर में था ये एरिया। उसके बाद कश्मीर को भी अनेक्स किया गया, जैसे उन्होंने काबुल को मिलाया। मिर्जा हाकिम जो कि इनके हाफ ब्रदर थे, जैसे उनकी डेथ हुई तो उन्होंने काबुल के साथ साथ कश्मीर को भी अपने अंदर कर लिया। सो अपने जिंदगी के लास्ट ईयर में अकबर जो थे वो इनके जो बेटे थे जिनका नाम प्रिंस सलीम था, ठीक है, सलीम, जिनका जो कि फ्यूचर एम्परर जहांगीर हुए। तो वास्तव में जो जहांगीर थे उनका पहला नाम था प्रिंस सलीम था। तो उसके डिस्ट्रैक्शन रिबिलियन, क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ। आपको पता ही है क्यों? क्योंकि प्रिंस सलीम को अनारकली से प्यार हो जाता है। अभी मेन पॉइंट जो जेकेएसएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला अकबर कंस्ट्रक्टेड इंपेरियल रोड। अकबर जी ने एक इंपेरियल रोड बनाया था, या फिर उसको मुगल रोड भी बोलते हैं, और ये मुगल रोड लाहौर से कश्मीर की तरफ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकबर कंस्ट्रक्टेड इंपेरियल रोड या फिर मुगल रोड जो कि लाहौर से कश्मीर की तरफ है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद अकबर के शासनकाल में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल नाम था उनका। फिर अकबर ने कश्मीर में 3 टाइम विजिट किया, 3 बार विजिट किया। थर्ड टाइम में आते हैं तो बाल्टिस्तान और लद्दाख को भी कश्मीर में ऐड कर दिया गया। ही कंस्ट्रक्टेड हरी पर्वत, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकबर जी ने वहां पे हरी पर्वत बनाया। और अकबर जी की डेथ कब हुई? तो 1605 ईस्वी में आते आते अकबर जी की डेथ हो जाती है। आगे बात करते हैं इनके बाद शासनकाल में, क्योंकि 1605 में अकबर जी की डेथ होती है। उसके बाद आते हैं जहांगीर 1605 से 1627। ठीक है, तो इनका शासनकाल 22 साल का ही रहा। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रिंस मतलब सलीम जिसकी आप बात करते हो। इन्होंने क्या किया? मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाई अकबर कंटिन्यूड। जो भी इन्होंने मिलिट्री कैंपेन अकबर जी ने चलाया था उसको कंटिन्यू किया। सिसोदिया रूलर ऑफ द मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। और मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने भी मतलब मुगलों को अपना समर्पित कर दिया कि ठीक है हम मुगल की सर्विस करेंगे। ठीक है। लेस कैंपेन अगेंस्ट सिख्स, सिखों के खिलाफ बहुत कम कैंपेन जो है इन्होंने चलाए। प्रिंस खुर्रम जिनको शाहजहां बोला जाता है, द फ्यूचर एम्परर रिबेल्ड इन द इयर्स ऑफ हिज रीन। तो इनके जो बेटे थे शाहजहां, जिनको प्रिंस खुर्रम भी बोला जाता है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि शाहजहां का को उनके मतलब प्रिंस खुर्रम कौन से किंग को बोला जाता है? तो दैट इज शाहजहां, इसको याद रखिया जाएगा। तो उन्होंने इन द इयर्स ऑफ हिज रीन, इनके शासनकाल में जहांगीर के खिलाफ ही इन्होंने बगावत कर दी थी। नूरजहां वाइफ ऑफ जहांगीर पुट एफर्ट्स टू मॉरलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। नूरजहां ने बहुत कोशिश की कि नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने कोशिश की कि ये सब रोका जा सके, बट वो उसमें अनसक्सेसफुल हो गई। मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो जहांगीर कश्मीर में बहुत बार आए। ठीक है। ही हैज लव फॉर कश्मीर 14 समर्स। इनका प्यार कश्मीर का जो प्यार है वो 14 समर्स करके बहुत ज्यादा मशहूर है। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया शालीमार बाग बनाया। ठीक है। अच्चाबल वाज कंस्ट्रक्टेड, अच्चाबल को कंस्ट्रक्टेड किया गया।